नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जी हाँ, JKSSB ने जो है वो अ, अपना एक रीसेंट नोटिस में सब इंस्पेक्टर की जो भी पोस्ट थी उसका जो है वो सिलेबस जारी कर दिया। तो आज हम लोग इसी सिलेबस को देखेंगे कि इस सिलेबस में आखिर कौन सा पोर्शन जो है वो कितने मार्क्स का है और क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बेस्ट रहेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। देखिए, जहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोगों ने अभी तक JKSSB JKP सब इंस्पेक्टर का फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो है 100 सवाल रहने वाले हैं। सारे के सारे जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी कि हर ऑप्शन की जो है वो 4 चॉइसेस रहेंगी। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 यानी कि आधा मार्क आपका जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए कटने वाला है, यानी कि 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, क्लियर है। देखिए, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 120 मिनट्स का जो है, यानी कि 2 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो है 6 मेजर पोर्शन है। देखिए, पहला पोर्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके आप लोगों को 20 क्वेश्चन होंगे और ये जो है 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, अगेन 40 मार्क्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश 15 questions, 30 marks. Mathematical abilities 15 questions, again 30 marks. और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो टोटल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है 100 मार्क्स होने वाले हैं और 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और टोटल जो है वो 200 मार्क्स है। और टाइम जो है वो कितने रहने वाला है, 2 आवर्स जो है आपका टाइम इसमें रहने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? ओके, सी अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखिए, ये सारी जो है लिस्ट है टॉपिक्स की जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जितने भी आप लोग मेजर टॉपिक्स जो है वो रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, सारे के सारे ही लगभग टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे सिलेबस में आपके मेंशन्ड है। ठीक है, चाहे आप लोग जो है वो एनालॉगी की बात करें, सिमिलैरिटी की बात करें, ठीक है, उसके बाद आप लोग बाकी डिफरेंसेस की बात करें, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है सारा का सारा जो है आपकी रीजनिंग का मेंशन्ड है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि जनरल अवेयरनेस से आप लोगों को जो है वो किस टाइप के सवाल पूछे जाने वाले हैं, जहाँ पे इन लोगों ने क्लियर बताया है कि इसमें आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस है किसका, एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, मतलब एकदम एकदम आपका जो भी जनरल अवेयरनेस है वो रहेगा। ठीक है, करंट इवेंट्स जो है वो पूछे जाएंगे, आगे बात समझ में। और उसके बाद यही देखिए क्लियर लिखा है कि एक एजुकेटेड पर्सन से जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं उसको पता होनी चाहिए, वो आपका जो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। और इसके अलावा ये चीज़ भी लिखी है कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिसी से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ और करंट अफेयर से भी आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जीके का पोर्शन है वो आपके 20 क्वेश्चंस हैं और 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो क्लियर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये मेजर चेंज आया है सिलेबस में, क्योंकि आज तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले उसमें जो है जीके का बहुत ज़्यादा रोल रहता था, पर इस बार जो है वो जीके का रोल बहुत ज़्यादा कम इन्होंने कर दिया है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, एप्टीट्यूड मीन्स बेसिक मैथ्स, एक तरह से आप लोग इसको कह सकते हो। तो देखिए 30 मार्क्स का जो है बेसिक मैथ रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है वो भी 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो अल्टीमेटली 60 मार्क्स का जो है आपका मैथ्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। देखिए 1/4 से भी ज़्यादा, यानी कि 60 आउट ऑफ 200 जो है वो आपका मैथ्स रहने वाला है। आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर हम बोले तो इट इज़ 3 इज टू, आई बात समझ में? ठीक है, 60 सॉरी, हाँ ये जी हाँ बिल्कुल 60 मार्क्स का जो है वो मैथ्स रहने वाला। बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है इसमें मैथ्स में
कवर किया हुआ है। तो देखिए मैथ्स में आप लोगों को सिंपल है कि आपको होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एक्सेट्रा ये आपको करना है। इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, उसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, यानी कि वही जितना भी आपका बेसिक मैथ हम लोग इसको बोलते हैं, जो भी आपका बेसिक मैथ्स है वो आपसे पूछा जा रहा है। और बेसिक मैथ्स जो है वो आपसे 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगेन इंग्लिश को अगर हम देखें तो वही जितना भी आपका पहले जनरल इंग्लिश में आता था, जो भी आपका जनरल इंग्लिश है वो सारा का सारा इसमें है। देखिए आप लोगों का वोकैब, आपकी आपका ग्रामर, आपके स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वही एंटोनियम वगैरह, स्पेलिंग चेक्स, आप लोग जितने भी पेपर देते हो ऑलमोस्ट ऐसा ही जो है वो सिलेबस रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर लिखी है, देखो कि कंप्रीहेंशन के लिए आपको 3 या ज़्यादा पैसेज जो है वो पैराग्राफ जो है वो पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? तो यानी कि 3 से 4 सवाल या मे बी 5 सवाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो पैराग्राफ टाइप या कंप्रीहेंशन चेक्स आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें, मतलब इसको हम लोग एडवांस मैथ एक तरह से बोलते हैं। एडवांस कुछ नहीं है, बस नाम एडवांस है, ठीक है। जिसमें आप लोगों को अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ साथ जो है मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सारे ही जो हैं टॉपिक्स देखिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो जो आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर है ये वाली बात? ओके। तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए उसके बाद लास्ट जो है वो आपका कंप्यूटर रहने वाला है। कंप्यूटर इज 15 क्वेश्चन एंड दे विल कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। और कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर, उसके अलावा आप लोगों का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी थोड़ा बहुत है, उसके बाद आप लोगों का वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है। और उसके बाद बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैंने और यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्लियर ने नोट में लिखा है कि पार्ट ए, बी और डी, ठीक है। पार्ट ए, बी और डी अगर मैं बोलूँ तो पार्ट ए इज़ योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आई बात समझ में। पार्ट बी इज़ योर जनरल अवेयरनेस एंड डी इज़ योर पार्ट डी जो है आपका, एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंग्लिश। हाँ, पार्ट डी जो है वो आपका इंग्लिश का है। तो क्लियर लिखा है कि इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है इट विल बी ग्रेजुएशन, आई बात समझ में। इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन रहने वाला। और पार्ट सी, ई और एफ, यानी कि जो भी आपका मैथ्स का पोर्शन है और साथ में जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, इसका जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ये चीज़ क्लियर बताई हुई है कि 10th स्टैंडर्ड जो है वो आपका मैथ्स का रहने वाला है और कंप्यूटर का रहने वाला। और बाकी जो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये था आपके पूरे का पूरा सिलेबस।